बिहार चुनाव की तैयारियां अब नई करवट ले रही है दोस्तों। आज की हमारे इस खास रिपोर्ट में दो बड़े अपडेट हैं। पहला एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल न्याय यात्रा से जुड़ा बयान और दूसरा बीएसपी की प्रत्याशी सूची। दोनों ही खबरें सीधे तौर पर बिहार की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेंगी। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को पूर्णिया पहुंची। वहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया। अब एआईएमआईएम सिर्फ सीमांचल के 6 सीटों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 2 बार लालू यादव को खत लिखा ताकि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए गठबंधन में शामिल हो सके, लेकिन उनके खत का कोई जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने साफ कहा कि जब महागठबंधन ही जवाब नहीं दे रहा तो एआईएमआईएम अपनी ताकत दिखाते हुए पूरे बिहार में सक्रिय होगी। आरजेडी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, लेकिन एआईएमआईएम फिर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सभा में उन्होंने एआईएमआईएम से अलग हुए 4 विधायकों को गद्दार तक कह दिया और सीमांचल की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। ओवैसी का बड़ा फोकस सीमांचल पर रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा सीमांचल से खुद को अलग नहीं करूंगा। सीमांचल को उसका हक दिलाना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि आज एआईएमआईएम की वजह से संसद और विधानसभा दोनों जगह सीमांचल का नाम गूंज रहा है। डगरुआ की बरसौनी और बेलगछी में रोड शो और सभा में मौजूद भारी भीड़ से ओवैसी ने संदेश दिया कि एआईएमआईएम सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में मजबूत होने की रणनीति बना रही है। इधर मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने भी बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। बीएसपी ने साफ किया कि वह किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले ही बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने अपनी पहली प्रत्याशी सूची जारी कर दी। भभुआ से लल्लू पटेल, मोहिनुआ सू से भोजपुरी गायक ओम प्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश यादव को टिकट दिया गया है। यह तीनों प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में अलग पहचान रखते हैं। लल्लू पटेल भभुआ जिले के जिला परिषद सदस्य हैं। ओम प्रकाश दीवाना भोजपुरी जगत के मशहूर गायक और सतीश यादव पूर्व आरजेडी विधायक अंबिका यादव के बेटे हैं। पिछले उपचुनाव में भी सतीश यादव बसपा के प्रत्याशी थे। बेहद दिलचस्प मुकाबले में सिर्फ 1362 वोटों से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह से हार गए थे। बीएसपी पहले ही अपनी सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा पूरी कर चुकी है, जिसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने 10 दिनों तक चलाया था और अब पार्टी पूरी तैयारी में उतर चुकी है। तो दोस्तों, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी पूरे बिहार में एंट्री लेने की तैयारी में है और सीमांचल को अपना गढ़ मानकर लालू तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती की बसपा भी किसी से हाथ मिलाए बिना अपने बूते पर चुनावी मैदान में है। सवाल साफ है, क्या ये दोनों पार्टियां बीजेपी और महागठबंधन के पारंपरिक समीकरणों को बिगाड़ सकती है? क्या सीमांचल और पश्चिम बिहार जैसे इलाकों में इनकी मौजूदगी वोट कटवा बनेगी या फिर निर्णायक असर डालेगी? इस वक्त बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर है दोस्तों। आने वाले दिनों में जब एनडीए और महागठबंधन अपनी सीट बंटवारे की लिस्ट लाएंगे तभी तस्वीर और साफ होगी। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि एआईएमआईएम और बसपा जैसे दल इस बार मुकाबले को और रोचक बनाने वाले हैं। आपको क्या लगता है, ओवैसी और मायावती की चुनौती बीजेपी और आरजेडी जेडीयू पर भारी पड़ेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।